स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में अमेरिकी इंटेलिजेंस के अफसर अपने कांग्रेस को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अभी भी चालू रखा है और इन सब के बीच में क्या भारतीय सेना के लिए कोई खास तैयारी कर रहा है पाकिस्तान के ही एक्सपर्ट ने किस तरीके से पोल खोल दी है और खुद ही बोल पड़े हैं कि बहुत भारी पड़ेगा पाकिस्तान को। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक चीज देख रहे हैं, ये चीज बहुत बड़ा रक्षा कवच बनकर उभरा है रूस के लिए और इसी चीज को भारत खरीदने जा रहा है। आखिरकार भारत को कौन सी महाशक्ति इससे हासिल हो जाएगी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। हाल ही में भारत के नेवी चीफ एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि चाइना पाकिस्तान के नेवी को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता है ताकि भारत वो काउंटर कर सके, लेकिन भारत किसी भी तरीके के चाइना और पाकिस्तान के इस हमले या इस तरीके की समस्याओं को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। अब हाल फिलहाल में भारत ने कई तरह के मिसाइलों का भी परीक्षण किया है, कई तरह के हथियारों का भी परीक्षण किया है, हाइपरसोनिक मिसाइल हो या K4 मिसाइल हो, पर पाकिस्तान भी धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ाता जा रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। पाकिस्तान JF-17 फाइटर जेट में न्यूक्लियर मिसाइलें लगा रहा है। कहा जा रहा है कि ये भारत को काउंटर करने के लिए एक बड़ी तैयारी है कि कभी भारत से अगर न्यूक्लियर लड़ाई लड़नी पड़े तो न्यूक्लियर लड़ाई भी लड़ा जा सके। पर इन सब के बीच में खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि इनसे जब ये पूछा गया कि क्या पाकिस्तान के पास कोई प्लान है कि न्यूक्लियर बमों का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस्लामाबाद की कायदे आजम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर अदनान बुखारी से बातचीत करते हुए ये पूछा गया कि अच्छा पाकिस्तान की परमाणु ताकत क्या है, क्या भारत पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि देखिए, अगर बात करें जापान पर जो हमला हुआ तो वो जो हमला था, वो हमले में तो बहुत बड़ी आबादी, एक शहर नष्ट हो गया, ये देखने को मिला है। लेकिन पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है जो सेना में 2011 में शामिल कर लिया गया। भारत और पाकिस्तान ने 90 के दशक में परीक्षण किए और उसके बाद चीजें होती हुई दिखने लगी। इस पर इन्होंने आगे कहा कि देखिए, हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो आधा kg से लेकर 15 टन के हो सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, आपको याद होगा बार बार पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता था कि हमारे पास पाव पाव भर के न्यूक्लियर वेपन है। अब इसका क्या मतलब है, वो चीज इन्होंने साफ किया। इन्होंने कहा कि अगर बड़े लेवल की बात करें तो बड़े लेवल पर कभी भी इस तरीके के बम इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो दायरा है, दोनों का सीमा है, एक दूसरे से सटा हुआ है। तो जब भी इस्तेमाल होगा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होगा और इसमें छोटे छोटे रेंज में, जैसे कि आधा किलो के अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होता है तो आधा किलोमीटर तक ही वो असर करेगा। तो ऐसी ही चीजें की जाएंगी जिससे कि कम जगह पर नुकसान हो, लेकिन खास तौर पर सेना हो गया, बंकर हो गए, ऐसी जगहों को अगर तबाह करना है तो फिर। इस पर उनसे पूछा गया, अच्छा मान लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर भारत की सेना आ जाती है, तब फिर क्या पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल कर लेगा। तो इस पर उन्होंने कहा कि हाँ कर सकता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम होगा। दुष्परिणाम ये होगा कि भारत के पास अपने जो न्यूक्लियर नियम है उनके अनुसार अगर कहीं पर भी उनकी सेना पर हमला होता है न्यूक्लियर, तो फिर वो फ्री है न्यूक्लियर हमले का जवाब देने के लिए। और ऐसे में तब पाकिस्तान के लिए एक विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी। खैर, भारत के दो पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान और अब कहें तो बांग्लादेश, तीनों भविष्य में भारत के खिलाफ कुछ न कुछ तैयारियां करेंगे ही और इस चीज को भारत भी बहुत अच्छे से समझता है। और ऐसे में भारत अपने दोस्त देश रूस के साथ कथित तौर पर कुछ ऐसी डीलें करना चाहता है जिससे कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित रह सके। अमेरिका के साथ इस वक्त कोई भी डील करना संभव नहीं है और वो कितना देर होगा, कितने देर में आएगा, मिलेगा, उसके लिए भी कोई गारंटी नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका है भारत।
भारत, इसलिए भारत अपने पुराने मित्र रूस की तरफ देख रहा है। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं आप, ये जो वर्ल्ड मैप बना हुआ है और इस वर्ल्ड मैप में आप देख रहे होंगे ये रूस का मैप है और इस मैप में आपको कुछ बिंदे बिंदे दिख रहे हैं, सैटेलाइट की तरह आकृति के दिख रहे हैं। दरअसल ये क्या है, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले ही रूस ने कुछ चीजें तैनात करनी शुरू कर दी। हालांकि रूस ने इस खास चीज का परीक्षण तो 2012 में ही कर लिया था और रेडी भी कर चुका था रूस, लेकिन एक मौका आया जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने लगा तो उससे पहले रूस ने यहाँ पर इन चीजों की तैनाती करनी शुरू कर दी। ये अलग अलग दिशाओं में देख सकते हैं, जो इसके बॉर्डर वाले इलाके हैं उन बॉर्डर वाले इलाकों में इन्हें देखा जा रहा है कि इन्होंने तैनाती की है। ये क्या है, ये रूस के बेहद एडवांस रडार हैं। ये वो रडार हैं जिनको तबाह करने के लिए यूक्रेन ने न जाने कितनी कोशिशें करी। यूक्रेन लगातार ऐसी चीजों को टारगेट कर रहा था जो रूस की इस डिफेंस प्रणाली को तोड़ दे, और इसी में से एक रडार है जो बेहद खास है। इस रडार का नाम है वोरोनिस रडार। ये रडार रूस ने कई जगहों पर तैनात करके रखा हुआ है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये काफी बड़ा होता है, जिस तरीके से ये तस्वीर में दिख रहा है, और ये बड़ा होता है तो बड़ा के साथ साथ ये बेहद शक्तिशाली भी है। ये जो रडार है ना वोरोनिस सिस्टम, इसका मुख्य काम क्या है, बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाना। बैलिस्टिक मिसाइलों की रफ्तार होती है बहुत अधिक, इसके कारण जल्दी से इसका पता लगाना जरूरी होता है ताकि बचाव किया जा सके। इससे स्पेस के करीब उड़ने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का भी पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही ये रडार क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान समेत कई दूसरे हवाई खतरों के बारे में भी जानकारी देता है। अगर एक वोरोनिस रडार सिस्टम तैनात कर दिया गया ना तो करीब 6 से 8 हजार किलोमीटर तक की दूरी सुरक्षित हो सकती और एक बार में ये 500 टारगेट को ट्रैक कर लेता है। अब आप समझ सकते हैं कि रूस ने अपने बॉर्डर पर इतना जो तैनाती करके रखा है, ये तैनाती का मकसद क्या है। भारत रूस से 4 अरब डॉलर का एक ऐतिहासिक समझौते का अंतिम रूप देने जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। इस डील के तहत रूस भारत को एडवांस रडार सिस्टम देगा और ये भारत में बनाए भी जाएंगे। कहा जा रहा है कि भारत को मिसाइल पहचान और एयर डिफेंस की क्षमता इससे अचानक से बढ़ जाएगी। काफी लंबे समय से भारत और रूस के बीच में ये बातचीत चल रही है, जिसके तहत कहा जा रहा है कि भारत जल्द ही इसे खरीदेगा। भारत को मिलने वाले रडार में लगभग 60% हिस्सा भारत में ही बनेगा और भारत भी अपने महत्वपूर्ण क्षेत्रों को इससे सुरक्षित करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत सही दिशा में जा रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।